वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 22 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में 18 से 22 मार्च 2022 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा 2022 में आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा जो खास करके बिहार में आयोजित होंगी, ऐसी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो या फिर ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम यहाँ पर चलते हैं आज के पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। देखिए चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर कंटिन्यूटी टूटी हुई थी, तो जिस वजह से यहाँ पर 18 से 22 मार्च तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर सामने आए हैं, तो वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया। हालांकि टेलीग्राम चैनल और बीपीएससी मेकर ऐप पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर हम आज के पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है। इसकी डिटेल जानकारी हमने दिया था, आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाढ़ क्षेत्र जो कि पटना जिला के अंतर्गत आता है, इसे 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई थी अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और ऐसे बता दूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वाला पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज है 22 मार्च और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और इस वर्ष 2022 में जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है, ये कह सकते हैं 110वां बिहार दिवस है। तो ऐसे में बिहार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो खास करके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो रिवीजन के तौर पर यह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, आप लोग सभी को यहाँ पर दोहराएं। भारत वाले मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा बिहार की स्थिति। और बिहार के अगर हम चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यह है, जैसे कि बिहार की राजधानी है पटना, ये आप सभी जानते हैं। राज्यपाल वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। हम यहाँ पर अगर इसके थीम की बात करें तो पिछले वर्ष 2021 का जो थीम था विश्व गौरैया दिवस का, ये था आई लव स्पैरो। 2022 वाला थीम क्या है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, या फिर इसकी जानकारी मेरे पास फिलहाल नहीं है। जब ये मुझे पता चलेगा तो मैं आपको इसकी सूचना जरूर दूंगा। अगला है राजकीय पशु। राजकीय पशु बिहार का है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा और जनसंख्या घनत्व है 1106 वर्ग किलोमीटर। बहुत सारे लोग यहाँ पर राजकीय फूल को लेकर कंफ्यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना गेंदा बिहार का राजकीय फूल है। जबकि यहाँ पर हमारा अगला है क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। यहाँ पे क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2000 में सन 2000 को 15 नवंबर को जो बंटवारा हुआ था बिहार और झारखंड का, तो संपूर्ण भूभाग का कह सकते हैं 40% भूमि को लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था। बाकी का 54% जो हिस्सा था ये बिहार के क्षेत्र में रहा था। बिहार की अगर हम लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर की लंबाई है और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। बिहार में विधान परिषद की सीटों की बात करें तो 75 सीटें हैं, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो जाट, जाटिन, कजारी, पानवारिया और विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये इसे स्वास्तिक कहा जाता है और ये बोधि वृक्ष का मतलब कह सकते हैं चिन्ह है। तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष ही बिहार का राजकीय चिन्ह या फिर कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, इस तरह के भी प्रश्न भी आपको आने वाले समय में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे डायरेक्ट आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली हाट एवं आईएनए में कितना दिवसीय बिहार उत्सव शुरू हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 15 दिवसीय ये बिहार उत्सव का आयोजन शुरू हुआ है राजधानी दिल्ली में। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि नई दिल्ली में 16 मार्च से 31 मार्च तक के लिए 15 दिनों का बिहार उत्सव शुरू हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये उत्सव जो है ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, उसकी जानकारी यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है। आपको बता दूं कि बिहार स्थापना दिवस पर प्रति वर्ष आयोजित होने वाले 15 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन इस बार कोरोना के कारण 2 साल बाद हो रहा है, फिर 2 साल बाद आयोजित हो रहा है ये उत्सव। एक यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा बिहार स्थापना दिवस यहाँ पर हमने लिखा है, तो अभी हाल ही में या फिर कह सकते हैं आज ही 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना 2022 में इसका ये 110वां स्थापना दिवस है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 110वां स्थापना दिवस 2022 में मनाया गया। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि बिहार राज्य का स्थापना जो हुआ था या फिर इसे जो मान्यता मिली थी ये कब मिली थी, कब से माना जाता है कि तब मतलब उस ईस्वी से बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। आप लोग चाहें तो डिटेल में भी इस प्रश्न के बारे में हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन से एकमात्र बिहार के स्कूल को सम्मानित किया गया है।
इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि एल्डरॉक इंडिया द्वारा हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में बिहार से मात्र एक विद्यालय नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना को सम्मानित किया गया है। इस स्कूल का नाम है नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल, जो कि राजधानी पटना में स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा गया कि भारत वर्ष यानी कि पूरे भारत से 500 से अधिक विद्यालयों को इस पुरस्कार श्रृंखला के सर्वेक्षण हेतु चयनित किया गया था, जिसमें कि नॉलेज ग्राम को उत्तर भारत में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं इसे सम्मानित किया गया। इस स्कूल का नाम ध्यान रखें, नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल, जो कि पटना में है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले बता दूं कि अभी हाल ही में जनवरी और फरवरी माह समाप्त हुआ है, तो ऐसे में जनवरी 2022 और फरवरी 2022 से संबंधित जो बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, इसका मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ। आप ये वीडियो को चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें, इसे वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया गया वीडियो के माध्यम से। हालांकि यहाँ पर डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, इसमें आपको विस्तार से बताया जाता है, लेकिन ये जो मास्टर वीडियो मंथली वीडियो है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। आप चाहें तो इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। जिस प्रकार से बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी में कर सकते हैं बीपीएससी ऑडिटर और साथ साथ बिहार एसआई एग्जाम भी हाल ही में आयोजित हुए हैं, ऐसे एग्जाम में हमारे काफी ज्यादा करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। जो लोग यहाँ से रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो हमारे कंटेंट से आप इसके प्रश्न पत्र को भी मिला सकते हैं। अब यहां पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न के हाल ही में कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है, या फिर कह सकते हैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ये कौन है, मतलब इनका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नव्या सिंह, जो कि बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली है। जो डिटेल जानकारी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे हमने यहाँ पर ऐड किया है। आपको बता दूं कि नव्या सिंह भारत की वैसी पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो कि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है नव्या सिंह, जो कि बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली है। और इनके बारे में अगर बात करें तो हालांकि वह बतौर अभिनेत्री, मॉडल और डांसर बॉलीवुड में काम करती है, तो ये इनका पैसा है। अभी हाल ही में इन्हें कह सकते हैं पहली ट्रांसजेंडर यह है जो कि मतलब ट्रांस क्वीन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुबनी जिले से संबंधित है। इनका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर आशीष कुमार झा। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के मधुबनी जिले के डॉक्टर आशीष कुमार झा, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, तो उनकी प्रतिभा और काबिलियत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आप ये ध्यान रखेंगे, इनका नाम है डॉक्टर आशीष कुमार झा और ये बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, जो कि वर्तमान समय में हार्वर्ड विश्वविद्यालय या फिर कह सकते हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। और इन्हें अभी हाल ही में कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर के तौर पर कह सकते हैं जिम्मेदारी सौंपी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि डॉक्टर आशीष कुमार झा अगले माह या फिर अगले महीने अपना पद संभालेंगे या फिर इस पद को ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी ध्यान रखें वह जेफ जेट्स की जगह लेंगे। यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसे भी आप एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा शहीद चंदन कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो बिहार के जगदीशपुर निवासी शहीद पुत्र चंदन कुमार की मां धर्मा देवी को जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न आर्मी के लेफ्टिनेंट कमांडर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना मेडल या फिर कह सकते हैं गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है। इनका नाम याद रखिए, शहीद चंदन कुमार, जो कि बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले हैं। और जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर एक नगर पंचायत है, जो कि आपको ध्यान रखना है जगदीशपुर किस मतलब जिले के अंतर्गत आता है। तो बिहार के कह सकते हैं भोजपुर जिले के अंतर्गत ये जगदीशपुर आता है। यहाँ पर हमने इनके बारे में या फिर इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट को और ऐड किया है कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में 15 जून सन 2020 को भारत चीन सैनिकों की झड़प में देश की खातिर चंदन कुमार गलवान घाटी में शहीद हुए थे। यानी कि इनकी जो मतलब कह सकते हैं इनको जो शहादत मिली थी ये 15 जून 2020 को मिला था। और चंदन कुमार बिहार रेजिमेंट के 16वीं के कह सकते हैं जवान थे, यानी कि 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवान थे, जो कि यहाँ पर गलवान घाटी में सैनिक झड़प में शहीद हो गए थे 2020 में 15 जून को। यहाँ पर चीज़ों को विस्तार से मैं आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप चीज़ों को बार बार सुनेंगे तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है। दोबारा आपको इसे रिवीजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में भी हाल ही में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया गया।
आपको बता दूं कि 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन 20 से 22 मार्च को नई दिल्ली में किया गया है। और इस वर्ष 2022 के जो थीम है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वर्ष इसकी थीम है भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। ये इस वर्ष यानी कि 2022 का थीम है। और यह आयोजन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है, जिसके माध्यम से कह सकते हैं इन सारे क्षेत्रों में मतलब कह सकते हैं एक पहल मतलब कह सकते हैं मिलती है या फिर एक बढ़ावा मिलता है। इसी उद्देश्य के साथ कह सकते हैं इसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर हमने इंदौर की चर्चा की क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमने इंदौर लिखा है। तो इंदौर के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, हाल ही में इंदौर 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल में महात्मा गांधी हरित तिराहा या फिर ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है। ये भी खबरों में बहुत ज्यादा, तो यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेडागास्कर। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि आजादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल या फिर ग्रीन मतलब कह सकते हैं हरित तिराहे का अनावरण किया गया। अब यहां से बात आई है मेडागास्कर की, तो प्रश्न आपके बन सकते हैं मेडागास्कर में भारत के राजदूत कौन है। तो यहां पर उसकी चर्चा हमने की है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार ने ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन करके आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आपको मैंने कई बार बताया कि 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट किया। तो ऐसे में आजादी के 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में एक पहल है जो कि आपको ये ध्यान रखना है, मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार ने ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन करके आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। अब यहां पर चूंकि बात आई है मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर की राजधानी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एंटानानारिवे यहां की कह सकते हैं राजधानी है। और वर्तमान मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति ये है एंड्री राजो एलिना। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिए। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बांग्लादेश। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ढाका स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किए गए एक अध्ययन के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। यानी कि इस मामले में अगर हम बात करें इस कैटेगरी में, तो बांग्लादेश सबसे ऊपर है। यहां पर एक पॉइंट की अगर हम और चर्चा करें इस रिपोर्ट के आधार पर, तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद भी सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक होने वाली महिलाओं के प्रतिशत में 2020 में 5% से 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि 5 से 6% इसमें वृद्धि दर्ज की गई है 2020 को लेकर, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर इसमें कही गई है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जो ये दक्षिण एशिया में इस कैटेगरी में यानी कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कर सकते हैं, ये बांग्लादेश जो है ये शीर्ष पर है दक्षिण एशिया में। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि IFR एशिया अवार्ड 2021 में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो IFR एशिया अवार्ड 2021 में एक्सिस बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक्सिस बैंक को भी हाल ही में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में एक्सिस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार इक्विटी और ऋण जारी करने में बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यहां से अब आपके प्रश्न बन सकते हैं कि बैंक को किस कार्य के लिए मतलब ये एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। तो इक्विटी और ऋण जारी करने के पर्पज से या फिर कह सकते हैं इस दिशा को मतलब ध्यान रखते हुए मतलब बैंकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इस क्षेत्र में ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि 2021 वाला जो संचलन अभी हाल ही में ये एक्सिस बैंक को दिया गया, फिर एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि रूस ने इंस्टाग्राम की जगह किस सोशल नेटवर्किंग साइट को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा वीनोग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि रूस ने इंस्टाग्राम की जगह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म साइट वीनोग्राम लॉन्च किया है। और यहां पर आपको यह ध्यान रखना है हाल ही में रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के कारण मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। मेटा जो कंपनी है जिसके अंतर्गत इंस्टाग्राम और फेसबुक आते हैं, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, तो इसके स्वामित्व वाली कंपनी को मतलब कह सकते हैं यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारी एप्लीकेशन है जो कि कह सकते हैं रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है इसको लेकर के भी हाल ही में मतलब बैन किए गए हैं। उसकी जानकारी यहाँ पर हमने आगे लिखा गया। हालांकि रूस यूक्रेन विवाद के चलते रूस देश में फेसबुक, इंस्टाग्राम के अतिरिक्त व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, इंटेल जैसी कंपनियों पर पूर्ण रूप से रूस देश ने प्रतिबंध लगाया है। तो इसी कड़ी में यहाँ पर मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम और कह सकते हैं फेसबुक में भी प्रतिबंध लगाया गया। और इसको लेकर अभी हाल ही में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वीनोग्राम लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीनोग्राम। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल को भी हाल ही में कह सकते हैं स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि हाल ही में फार्मूला 1 रेसर जॉर्ज रसेल को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर या फिर कह सकते हैं नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
पुमा की यहाँ पे बात है तो पुमा की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और इसके संस्थापक रुडोल्फ डसलेर हैं और इसका मुख्यालय जो है ये जर्मनी में है। पुमा की अगर हम बात करें स्थापना की तो 1948 में हुई थी। इसके जो संस्थापक ये रुडोल्फ डसलेर हैं और ये इसका मुख्यालय जर्मनी में है। चूंकि यहाँ पर बात है अक्षय कुमार की, ऑप्शन नंबर डी में हमने यहाँ पे लिखा है, तो अक्षय कुमार की अगर बात करें तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है और इसके अतिरिक्त हाल ही में शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसकी जानकारी भी हमने आपको दिया है। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये दिशांक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक पॉइंट ये भी जानिए, हाल ही में भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी कराने वाला पहला राज्य बिहार बना है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क बनाने की घोषणा की गई थी? कंप्लीट जानकारी हमने दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और एक यहाँ पर यह देने के बिहार दिवस के अवसर पर एक ऑफर लाया गया बीपीएससी मेकर ऐप पर। इस एप्लीकेशन पर आप सड़सठ में बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम चीजें आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। और बिहार दिवस के अवसर पर जो ऑफर आया है इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। हालांकि ये ऑफर बार बार नहीं आते हैं, ये होली के बाद लगातार ये दूसरा ऑफर है जो कि आपको अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।